जिस वक्त केजरीवाल कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर बीजेपी को ललकार रहे थे, उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर की वादियों में खड़े होकर पाकिस्तान को ललकार रहे थे। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत ने अभी तो नॉर्थ के बजाय नॉर्थ की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए हैं और ये कदम जम्मू कश्मीर में नहीं रुकेंगे। ये यात्रा गिलगिट और बाल्टिस्तान में जाकर पूरी होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है, भारत कश्मीर के उस हिस्से को वापस लेकर रहेगा। अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था, वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहां की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। असल में 27 अक्टूबर को देश शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है। आजादी के बाद पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान की फौज ने पहला मिलिट्री ऑपरेशन किया था। 1947 में आज ही के दिन भारतीय सेना के जवान कश्मीर के बड़गांव में उतरे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों को कश्मीर की घाटी से बाहर भगा दिया था। तभी से 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस या इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। आज बड़गाम में ही शौर्य दिवस का कार्यक्रम हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। आज इस प्रोग्राम में सेना की टुकड़ियों ने परेड की और कश्मीर में इंडियन आर्मी के उस ऑपरेशन को एनेक्ट करके दिखाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के अभियान की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसमें बताया गया था कि किस तरह बेहद मुश्किल हालात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलावरों का सामना किया और उन्हें कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया। लेकिन कश्मीर की आवाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही हिम्मत और साहस कश्मीर के नौजवान। शौर्य दिवस यानी 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के जवान ब्रिटेन से मिले डकोटा एयरक्राफ्ट के जरिए बड़गाम में उतरे थे। यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक था क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए श्रीनगर के बाहर तक पहुंच चुके थे और जरा भी देर हो जाती तो भारतीय जवानों को लेकर पहुंचा विमान उतर ही नहीं पाता। उस ऑपरेशन में उस वक्त उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजू पटनायक एक कुशल पायलट थे और उन्होंने डकोटा के जरिए सैनिकों को सुरक्षित कश्मीर में उतारा था। आज दोबारा एक डकोटा एयरक्राफ्ट को बड़गांव में ठीक उसी जगह उतारा गया जहां 27 अक्टूबर 1947 को पहला एयरक्राफ्ट उतरा था और सिख रेजिमेंट के जवानों ने उस पूरे मंजर को पेश किया। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध 1 साल से भी ज्यादा समय तक चला था। 1 जनवरी 1949 को दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए थे। तब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिससे आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से यानी पीओके के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की फौज कश्मीर के उस टुकड़े पर डायरेक्ट रूल करती है। वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के कैंप चलाती है। आईएसआई ने पीओके में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीओके के नागरिकों को टॉर्चर किया जाता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पीओके की जनता पर जो जुल्म ढा रहा है, उसका अंजाम पाकिस्तान की फौज और हुकूमत को भुगतना पड़ेगा।
यहां मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। 27 अक्टूबर की तारीख एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य के जश्न का दिन है, यह दिन कश्मीर के इतिहास को भी याद करने का दिन है। जब भारत को आजादी मिली उस वक्त देश में 565 रियासतें थी। इनमें से 4 सबसे बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और जम्मू कश्मीर थी। मैसूर और बड़ौदा रियासतों ने तो आजादी के फौरन बाद भारत में विलय का फैसला कर लिया, लेकिन हैदराबाद के इंतजाम और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में मिलाने के फैसले को टालते रहे। अब तक हमने इतिहास में यही पढ़ा है। हमें यही बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय का फैसला तब किया जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कबायली लुटेरे श्रीनगर के भेद करीब पहुंच गए, तब फैसला किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ विलय के पत्र पर दस्तखत किए। अब तक हमें यही मालूम था, लेकिन आज देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर के विलय के इतिहास का बहुत बड़ा राज खोलने का दावा किया। किरण रिजिजू ने कहा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास है जो साबित करता है कि कश्मीर के भारत में विलय में देर पंडित नेहरू की वजह से हुई। रिजिजू का दावा है कि महाराजा हरि सिंह तो देश की आजादी से पहले ही जुलाई 1947 में अपनी रियासत को भारत में मिलाने का प्रस्ताव लेकर कांग्रेस के पास आए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नेहरू जी इस बात पर अड़ गए थे कि पहले महाराजा हरि सिंह उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर रियासत का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, उसके बाद ही वो कश्मीर के भारत में विलय को मंजूरी देंगे। किरण रिजिजू ने इस दावे को साबित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण शेयर किया। यह भाषण पंडित नेहरू ने 24 जुलाई 1952 को देश की पार्लियामेंट में दिया था। अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में उनसे मिले थे, अपनी रियासत को भारत में मिलाने का प्रपोजल भी दिया था। खुद जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि उन्होंने महाराजा के प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि महाराजा कश्मीर की जनता के भावना का ख्याल करते हुए शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए राजी नहीं हुए। किरण रिजिजू ने अपने लेख में पंडित नेहरू की 5 गलतियां गिनाई हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर रियासत ने उसी विलय पत्र पर दस्तखत किए जिस पर देश की बाकी रियासतों ने साइन किया था। फिर भी पंडित नेहरू ने जोर देकर कश्मीर को संविधान में स्पेशल स्टेटस दिया, आर्टिकल 370 को शामिल कराया। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाना भी जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूल थी। इसके कारण कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। रिजिजू ने कहा कि यह नेहरू की गलतियों का नतीजा है कि कश्मीर विवाद आज भी बना हुआ है और अब नरेंद्र मोदी की सरकार को उसे सुलझाना पड़ रहा है। मैंने तो अपने एक लेख के माध्यम से कह चुके हैं कि जो जुलाई के महीने में 1947 को ही जम्मू कश्मीर जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो
इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए थे, तो ज्वाइन हो सकते थे और महाराजा हरि सिंह जी ने अप्रोच भी कर चुके थे, लेकिन बाद में बताया गया कि डिले किया है, अलग अलग कारण बताया गया जो मिसलीडिंग है। लेकिन ये सामने में सच्चाई तो है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि नेहरू जी ने ही मना किया, वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद फिर जो एक्सेशन का जो एक प्रावधान जो है उसको टेम्पररी बना के रख दिया। बाकी जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स है, बाकी जो इलाका है, सब आराम से इंडियन डोमिनियन में आ गया, इंडियन यूनियन में आ गया, तो फिर कश्मीर को टेम्पररी एक्सेशन क्यों किया? फिर ये आर्टिकल 370 करवा के परमानेंटली कश्मीर को एक अलग स्थिति बना कर रख दिया। फिर यूएन में जाना, यूएन में जा कर के इसको बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बना दिया, बिना मतलब का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ब्लंडर्स है जिसके वजह से बहुत कुछ देश को खोना पड़ा और बहुत कुछ देना पड़ा। किरण रिजिजू का कहना है कि नेहरू जी की गलती के कारण आज भी हमारे देश का नक्शा अधूरा है। कश्मीर का जो हिस्सा हमारे नक्शे में है, उस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान जबरदस्ती कश्मीर के मुद्दे पर एक पार्टी बन गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है। इसीलिए 27 अक्टूबर को जब हम शौर्य दिवस मनाते हैं तो पाकिस्तान इसे ब्लैक डे कहता है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्लैक डे पर बयान दिए। पाकिस्तान ने ब्लैक डे पर आज एक बड़ा डिप्लोमेटिक और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से 100 से ज्यादा देशों को कश्मीर के मुद्दे पर एक लेटर भेजा गया। 2 प्रोपेगेंडा वीडियो भेजे गए। पाकिस्तान ने जो लेटर भेजा उसमें भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। असल में पाकिस्तान को आज भी यह बात चुभती है कि मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत कश्मीर पाकिस्तान के बजाय भारत का हिस्सा बन गई। इसलिए वो लगातार ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहता है और उसके भारत विरोधी दुष्प्रचार को विदेशी मीडिया का एक तबका बढ़ावा भी देता है। इसी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि पाकिस्तान कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। वेस्टर्न मीडिया की मदद भी उसके किसी काम नहीं आएगी। खासतौर से वेस्टर्न मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो झूठ को फैलाने में काफी इस इकोसिस्टम की मदद करता है। बात वो डेमोक्रेसी की करता है, लेकिन इस झूठ को फैलाने में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा योगदान उन लोगों का है। अब लेकिन हमारी मुश्किल यह कि हमारे देश में भी कुछ जमातें हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एक्सेशन डे के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर अलग झंडे और अलग संविधान की शर्त पर ही हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करके वो ब्रिज तोड़ दिया, तो अब कश्मीरियों का हिंदुस्तान से क्या वास्ता। महबूबा ने कहा कि कश्मीर भारत की इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी, बीजेपी उसे भी नहीं संभाल पाई। मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं, हमने इल्हाक किया, बीजेपी के साथ नहीं किया, हमने आप लोगों के साथ किया, आपके सेक्युलरिज्म के साथ किया, आपके जमहूरी निजाम के साथ किया। बीजेपी का तो क्या, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं। बीजेपी तो उस वक्त अंग्रेजों के क्या करती थी वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहती हूं कि हमारा आपके साथ हाथ मिलाना शर्तों की बुनियाद पे, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसको आप संभाल नहीं पाते हो। एक फैसला था 26 अक्टूबर 1947 और दूसरा फैसला हुआ गैर कानूनी नाजायज, जो 26 अक्टूबर को फैसला हुआ वो जायज था। जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया। उससे आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जाया कर दिया। जब आपने, जिससे हमारा रिश्ता था, जिससे हमारा आपके साथ ताल्लुक था, जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया तो फिर आप कौन हो?
महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करारा जवाब दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जितना पाकिस्तान का राग गाती हैं, उतनी मेहनत कश्मीर की भलाई के लिए करती तो आज कश्मीर वाकई में जन्नत बन चुका होता। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे होते। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के बयानबाजी करते हैं वो उनकी आज की सियासत को सूट करता है। लेकिन कश्मीर को लेकर आज जो बात सामने आई वो ये है कि जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में वैसा ही विलय करना चाहते थे जैसा दूसरी रियासतों का हुआ, पर नेहरू जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी फौज कश्मीर में घुस आई तो महाराजा हरि सिंह ने फिर से भारत के साथ एक्सीड करने की गुहार लगाई। नेहरू जी नहीं माने। नेहरू जी ने इस मामले को उलझा दिया और सबसे बड़ी बात आज यह कही गई कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल पर भरोसा करने के बजाय कश्मीर मसले को माउंटबेटन के पास ले जाना बेहतर समझा। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की मदद से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और मामला और उलझता गया। फिर उन्होंने आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर को अलग स्टेटस दे दिया। अगर आजादी के वक्त कश्मीर का विलय ठीक से हो गया होता तो न तो पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर पाता, ना ही कश्मीर में आतंकवाद का जहर फैलता, ना ही हजारों लोगों की जान जाती और ना ही कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? हम सिर्फ इतिहास को याद कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।